एक समय की बात था। एक जंगल में कारला नामक नाम का एक शेर था। वह शेर का एक सेवक सियार था। शेर जब भी किसी का शिकार करता था तो बचा हुआ मांस वह सियार खा लेता था। इसी के वजह से शेर का वह एक सेवक था। एक समय ऐसा आया कि जंगल में शेर का मुलाकात एक हाथी से हो जाता है और दोनों अपना अपना घमंड में चूर रहता है। शेर को लगता है हम हाथी का शिकार करेंगे, हाथी को लगता है हम शेर का वध कर देंगे। फिर क्या दोनों में आपस में लड़ाई हो जाता है। हाथी ने शेर को जबरदस्त उठाकर जमीन पर पटक देता है। शेर बुरी तरह से घायल हो जाता है और शरीर का कई हड्डियां उसका टूट जाता है। वह शिकार करने के लिए असमर्थ हो जाता है और इस तरह से शेर और सियार दोनों भूखा रहना शुरू कर देता है, क्योंकि शेर शिकार पर जाने के लिए असमर्थ रहता है और उसका सेवक भी कुछ नहीं करता है। दोनों भूख से तड़पता है। एक दिन शेर ने सियार से कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा हम लोग भोजन नहीं कर पाएंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हम दोनों का प्राण चला जाएगा। सियार ने शेर से कहा, वन राजा, मैं तो आपका एक सेवक हूँ, भला मैं क्या कर सकता हूँ, आप उपाय बताओ। तब शेर ने सियार से कहा, प्रिय मेरे सेवक, अगर तुम किसी जानवर को मेरे निकट ले आते हो तो मैं उसे एक झपटा में मार सकता हूँ। सियार को शेर का बात समझ में आ जाता है और वह जानवर को खोजने के लिए गांव की तरफ चला जाता है। और जब वह गांव जाता है तो उसे एक भेड़िया दिखाई देता है। सियार भेड़िया के पास जाता है और भेड़िया से कहता है, भेड़िया बहना, पहले तो आप बहुत मोटा हठा कट्टा थे, अभी बहुत पतला दुबला हो गए हो। क्या तुम्हें मालिक सही टाइम में खाना नहीं देता है क्या? भेड़िया सियार से कहता है, सियार भाई, तुम सही कह रहे हो, मेरा मालिक मुझे सही टाइम में खाना नहीं देता है और अगर मैं ज्यादा कुछ कहता हूँ तो मेरा मालिक मुझे पीटता है, इसी वजह से मैं पतला दुबला हूँ। भेड़िया बहना, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा स्थान पर ले जाऊंगा जहाँ सालों भर घास खत्म नहीं होगा। क्या तुम वहाँ जाना चाहते हो? मैं आपका बात से सहमत हूँ, पर जंगल में जंगली जानवर से डर लगता है, कहीं प्राण संकट में ना आ जाए। मैं यहीं पे संतुष्ट हूँ। अरे मित्र, तुम क्या बोल रहे हो? वह जंगल मेरा अधीन है, वहाँ तुम्हें कोई चीज से डर नहीं लगेगा क्योंकि वहाँ का राजा मैं हूँ। सियार की चापलूसी बातों में भेड़िया आ जाता है और सियार के साथ भेड़िया जंगल जाना शुरू कर देता है। जैसे कुछ दूर पहुंचता है, अचानक भेड़िया एक शेर को देखता है और शेर को देखकर वह भेड़िया वहां से अपने मालिक के पास दौड़ा दौड़ा जाना शुरू कर देता है। शेर के पास उतना क्षमता नहीं होता है कि भेड़िया का वह पीछा कर सके। इस तरह से भेड़िया वहां से भाग जाता है और शेर और सियार भूखा